हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज अब हम लोग वेक्टर के लास्ट वाले पार्ट में आएंगे, जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। हम देखेंगे कि वेक्टर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कैसे वेक्टर का यूज होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर क्या कहाँ कहाँ यूज, जैसे ज्योमेट्री में यूज हो सकता है, जैसे फोर्स निकालने के लिए हो सकता है, वर्क डन हो सकता है। जहाँ जहाँ वेक्टर क्वांटिटी आती है, जैसे जहाँ जहाँ मैग्नीट्यूड और जहाँ जहाँ डायरेक्शन होता है, वहाँ वहाँ हम लोग वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशंस टू ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में देखेंगे क्या एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इसमें कोई थ्योरम नहीं है, ओनली क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशंस टू ज्योमेट्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो सेमी सर्कल क्या है, यहाँ एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इससे देखेंगे हम लोग कि ए पॉइंट अब मेंशन कर देंगे, ए बी और सी, ठीक है। ओ इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर हम इसको क्या मान लें, सीओ क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ओके, और एओ इज माइनस ए वेक्टर, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए माइनस प्लस हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है बट वेक्टर डायरेक्शन अलग है, इसीलिए माइनस प्लस हो रहा है। ओके, अब क्या है कि लेट ए सी बी बी ए सेमी सर्कल, ए सी बी ए सेमी सर्कल whose center is O, let OC equal to R, OC equal to R रेडियस है, OC equal to R। ओके, OB is A, OA is minus A because OA डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली R का मॉडुलस क्या होगा, R का मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड में ए पर ओनली साइन इज इंडिकेटेड फॉर डायरेक्शन, साइन इंडिकेटेड फॉर डायरेक्शन। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे कि सी ए निकालेंगे। अब क्या निकालना, सी ए, हमें क्या करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए डॉट सी बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग को फॉलो करना है। तो वो कंडीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सी ए निकालेंगे। सी ए क्या हो जाएगा, सी से ए की हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ सी ओ प्लस ओ ए, तो माइनस आर माइनस ए। ओके, सी बी क्या हो जाएगा, सी बी क्या हो जाएगा, तो माइनस आर सी ओ प्लस ओ बी माइनस आर प्लस ए। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस आर डॉट माइनस आर माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर इक्वल टू ए, तो ए आर की जगह हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो तो हमारा प्रूफ हो गया कि सी ए डॉट सी बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस चैप्टर में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सी ए इज परपेंडिकुलर टू सी बी, इसीलिए तो हमने यहाँ क्या देखा था,
इसमें क्या देखा था ऐसे कि ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके, ये परपेंडिकुलर ए बी सी, तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यही प्रूफ करना था, सी ए इज परपेंडिकुलर टू सी बी। ठीक है, तो ये प्रूफ करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस और एट एंगल डिग्री। तो रोम्बस का डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर है, तो हमें क्या देखना है, रोम्बस। रोम्बस का क्या मतलब होता है, जिसके चारों भुजा इक्वल हो। ठीक है, फिर तो ये हमारा हो गया रोम्बस। अब ये एंगल जो है, ये एंगल, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ए बी सी और डी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी इज बी, ठीक है, ए डी इज ए डी इज डी। ठीक है, दिस इज ओ। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी ए बी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ये भी डी है। ठीक है, बी प्लस डी, तो बी प्लस डी, और फिर बी डी क्या हो जाएगा, तो बी डी, यानी कि ए डी माइनस ए बी। ठीक है, तो डी माइनस बी। तो ये जो है माइनस का साइन जो है वो एरो को डिनोट कर रहा है, एरो मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, बी प्लस डी माइनस डी माइनस बी, तो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ओके, फिर क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू, चूंकि बिकॉज रोम्बस में क्या होता है, दोनों ए बी इक्वल टू प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रोम्बस प्रॉपर्टी, तो ये हो जाता है। तो ए बी स्क्वायर स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया। देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू बी डी, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए सी और बी डी के बीच 90 डिग्री, तो ये अगर बराबर हो गया तो हमारा फ्रॉम वन दैट इज परपेंडिकुलर, अगर जीरो है तो ये दोनों परपेंडिकुलर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि रोम्बस में अगर हमारा क्या रहता है प्रॉपर्टी, कि अगर ये प्रूफ हो जाता है दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड, तो यहाँ प्रूफ हो रहा है दोनों साइड क्या है, हमारा दोनों साइड इक्वल है, बी इक्वल टू डी है, बी इक्वल टू डी, यानी कि इक्वल टू बी इक्वल टू डी, तो सब क्या है, बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर है, ये सब बराबर है एक दूसरे के। तो अब क्या देखना है कि ये एक तो फॉलो कर गया, तो ये जब बराबर है तो यहां पर जो आया है तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ए सी डॉट बी डी
जो जब कर्ण मतलब जो कर्ण अगर हाइपोथेनियस हाइपो जब बराबर हो, ये कर्ण जो विकर्ण जो है बराबर हो, डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल्स जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर 90 डिग्री बनाते हैं तो वो क्या परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो यहाँ 0 है तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि हमारा ये AC जो है BD के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन टू प्लेन ट्रिगो। अब ट्रिगो में क्या क्या आता है, ये तो ज्योमेट्री हो गया था। अब ट्रिगो में क्या क्या है, सपोज दैट हमें क्या एक फॉर्मूला फाइंड करना आता है ट्राइंगल वाला, ठीक है, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का होता है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है, एंगल निकालना है cos C बराबर cos C इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2 AB। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 0। तो BC प्लस लेट है तो BC वेक्टर प्लस CA, BC प्लस CA इक्वल टू माइनस AB। तो इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर तो क्या है ये, यहां पर आप मानो ये A है, ये B है और ये C है, ओके, ठीक है। तो BC A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस पाई माइनस C प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ओके। क्यों, ये क्यों हो गया, जब हम इसको ब्रेक करते हैं ये वेक्टर फॉर्म में है तो BC इक्वल टू A और CA इक्वल टू B, ये एंगल पता नहीं है तो ये पाई माइनस C, जब हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल एंटी क्लॉक, ठीक है, तो पाई माइनस C लिए प्लस B स्क्वायर, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं, ये पाई माइनस C क्या होता है cos थीटा cos C, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos C इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। तो इस तरह से एप्लीकेशंस होते हैं, आप लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है, समझते हैं। फिर एक है ये टू प्रूव दैट इन ट्राइंगल ABC C इक्वल टू B cos A प्लस A cos B, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें भी, तो BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल माइनस AB। अब सिर्फ क्या करना है इसमें देखना है कि हम लोग इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो AB इक्वल टू यहाँ पर क्या है C, यहाँ B और A, ABC, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए AB आ गया यानी कि C आ गया, तो एक साइड C आ गया, हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, सब में AB से मल्टीप्लाई करेंगे, AB मल्टीप्लाई स्केलरी विथ AB, ठीक है। तो AB और AB से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया हमारा, तो सबकी वैल्यू हो जाएगी C इंटू A, क्योंकि ये भी तो लाना है हमें, C इंटू A, फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos पाई माइनस B, ओके, इसकी फिर इसकी क्या आ जाएगी BC, ये cos छूट गया है, cos पाई माइनस A इक्वल टू माइनस C स्क्वायर। तो माइनस CA जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस CA, क्योंकि cos पाई माइनस B क्या होता है माइनस ऑफ ये, फिर माइनस ऑफ BC cos A, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, तो माइनस C स्क्वायर, ओके। फिर हम लोग इसको सॉल्व करके तो ये B आ गया, फिर क्या करेंगे C की वैल्यू कैंसिल कर देंगे C, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।
इस तरह से एप्लीकेशंस होते हैं, थोड़ा सोच सोच के बनाना है आप लोगों को। आप लोग प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा ये सारा आप लोग के। फिर एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस वेक्टर, वो तो हमारा डॉट ये हो गया जो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट्स में एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो टू प्रूव दैट साइन ए अपॉन ए इक्वल टू, जहां पर भी ट्रायंगल आएगा आपको ये लगा देना है, ओके, ये वाला जहां पर भी ट्रायंगल आएगा। जहां देखिए हम लोग उतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, सब में क्या लगा है, ये वाला लगा है कॉन्सेप्ट, तो ये लगा देना है। तो साइन लॉ को प्रूफ करना है, तो साइन लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी, ओके। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किए हैं, इसमें बीसी से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे प्रोडक्ट में। तो कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, समथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इसको जीरो, ठीक है। तो बीसी से इसको करने से क्या फायदा है, हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जा रही है। कैसे, बीसी इंटू ए बी, बीसी इंटू बीसी प्लस सी ए इंटू बीसी इक्वल टू जीरो। तो बीसी इंटू सी ए इक्वल टू, अब यहां से क्या मिलेगा, बीसी इंटू बीसी क्रॉस बीसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है ना, इसीलिए। तो हमें क्या इतना इक्वल टू इतना हो गया। तो हम यहाँ क्या आ गया, ए बी क्रॉस बी सी, तो एक तो ये आ गया। सिमिलरली फ्रॉम वन, अब सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो सेकंड में क्या आ जाता है हमारा, ये आ गया सेकंड में। सी ए जो जीरो वाला था, सेम प्रोडक्ट था, वो कैंसिल हो गया, जैसे ये हट गया तो ये दोनों बचा, ठीक है। फिर अब इसी तरह से, इसीलिए क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इसको ये वाला ये पार्टी को और इसको इक्वल कर देंगे, 1 और 2 को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 को इक्वल करेंगे, तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि दोनों की वैल्यू करेंगे। तो BC क्या है यहाँ, BC is A, AC is CA is B, ठीक है। तो BC इंटू CA इंटू साइन पाई बाई सी, पाई माइनस सी, उसी तरह BC इंटू साइन पाई माइनस ए, उसी तरह ये फॉर्मूला बन जाता है। और साइन पाई माइनस सी क्या होता है, साइन सी होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए बी सी, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इसी तरह सॉल्व करना है इसको, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन फॉर वेक्टर प्रोडक्ट इन ज्योमेट्री। अब क्या हो गया, स्केलर तो हो गया, ये क्रॉस ज्योमेट्री में वेक्टर कैसे यूज होता है। तो क्वेश्चन 1, if DEF are the midpoint of the sides of a triangle ABC, prove by vector method that area of DEF, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो नोट दैट ये इसका एरिया, ओके, DEF इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एरिया, 1/4 ऑफ, यानी कि ये जो एरिया है वो जो है इसका 1/4 है, टोटल एरिया का 1/4 है, टोटल एरिया का 1/4 है, ठीक है। कैसे, वो अप्रूव करेंगे। तो लेट हम यहाँ पर थोड़ा सा एजम्पशन करेंगे, क्या एजम्पशन करेंगे, टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन ले लिए, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी आर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो ये डी पॉइंट निकल जाएगा कैसे, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, b प्लस 0/2, फिर इसका मिड पॉइंट क्या डी है, डी क्या हो जाएगा, b प्लस c/2, इसका मिड पॉइंट क्या है, c प्लस 0/2, इस तरह से सारे का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ क्या मिल जा रहा है,
तो हमें सारों का मिड पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, डी अभी इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी इंटू डी एफ करेंगे ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया का। तो डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा, हाफ सी, डी क्या हो जाएगा, सी बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू, तो क्या आ गया, बी बाई टू माइनस बी बाई टू। ओके, डीएफ उसी तरह निकाल लेंगे, तो डीएफ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू माइनस ऑफ माइनस बी प्लस सी बाई टू। ओके, तो माइनस सी बाई टू आ गया। तो इसका वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 बी वेक्टर इन क्रॉस सी। तो बी वेक्टर क्या है, बी इंटू सी, तो क्या हो गया, तो अगर 1/4 हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी करते हैं, ए बी क्या है यहाँ, ए बी बी वेक्टर है, ए बी इक्वल टू बी वेक्टर, और डी एफ और सी इक्वल टू ए सी वेक्टर, तो हमारा क्या आ गया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हमारा वेक्टर एरिया ऑफ द तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ठीक है। और ये क्या आ गया, ये हमारा वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स इन मैकेनिक्स। तो अब मैकेनिक्स में क्या क्या यूज होते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू W, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर अगर हमारा ए वेक्टर है, ए, और ये हमारा फोर्स है, फोर्स अप्लाइड लग रहा है, फोर्स अप्लाइड, और ये थीटा एंगल है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो एफ डी हो गया, एफ डी, ये क्रॉस वेक्टर है ना, तो एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डॉट डी हो गया, इन विच थीटा इज द कांस्टेंट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। When two or more forces F1, F2 and Fn acts on an object, then work done equal to W equal to F1 sum of all forces dot D। अगर डॉट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, D cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे, जैसे कांस्टेंट फोर्स P इक्वल टू 2I माइनस 5J प्लस 6K एंड Q इक्वल टू माइनस I प्लस 2J वेक्टर माइनस K एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। तो दो कांस्टेंट फोर्सेस हैं और एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। ओके, कैसे, ऐसे और ऐसे, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। ओके, कैसे भी हो सकता है डायरेक्शन। डिटरमाइन द work done when the particle is displaced from point A। वर्क डन क्या होगा जब A पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां पर B तक डिस्प्लेस हो गया, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेस फ्रॉम ए पार्टिकल विथ पोजीशन वेक्टर, ये 2 मींस 2 पॉइंट B विथ पोजीशन वेक्टर इतना, ठीक है। मतलब कि ये पोजीशन वेक्टर, ये इसका क्या है, 4I माइनस 3J प्लस 2K, और ये क्या है B, 6I प्लस J माइनस 3K, ठीक है। ये देखिए P तो अलग है ही, P इक्वल टू 2I माइनस 5J प्लस 6K, और Q है माइनस I प्लस 2J माइनस K। तो इन दोनों को मिलाकर एक वेक्टर बनेगा, इन दोनों को मिलाकर एक वेक्टर बनेगा। तो ये वेक्टर जो है इन दोनों को मिलाकर क्या बना, एक वेक्टर बना P प्लस Q, ठीक है। P प्लस Q क्या है, फोर्स है, और पोजीशन A
2 पोजीशन बी है, ठीक है, जिसका ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस निकाल लेना है डी, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, तो हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, तो W इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ डॉट डी होता है, तो उसको निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है, P प्लस क्यू, फिर सेकंड टारगेट डी निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे निकालना है। तो हमें याद रखना है ये सब चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या था हमारा, एफ टोटल फोर्स निकालना। तो P प्लस क्यू निकालेंगे तो टोटल फोर्स आ गया, P प्लस क्यू इतना आ गया, दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है। तो I वेक्टर प्लस माइनस 3J प्लस 5K, ये हमारा टोटल फोर्स आ गया, ओके, ये हमारा फोर्स आ गया। फिर अब D निकालना है, तो AB पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है, ये है B, पॉइंट B विथ पोजीशन वेक्टर इतना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, 4i माइनस 3j प्लस 2k, तो 2i प्लस 4j माइनस 5k, तो ये हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाना, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफ हमारा निकला हुआ है, डी निकला हुआ है, दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i इंटू 2i, तो 2 हो गया, माइनस 3j इंटू डॉट 4j माइनस 12 हो गया, प्लस 5k इंटू माइनस 5k माइनस 25, टोटल 35 माइनस 35, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फोर्स वर्क डन कंप्लीट हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, तो dw बाई dt, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन इज पावर dw बाई dt, तो f डॉट d dt dx बाई dt भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, x भी मान सकते हैं, या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो dx बाई dt क्या हो गया, dv, तो ये p इक्वल टू एफ डॉट v हो जाता है, यानी जहां पर भी वेलोसिटी रहे और f रहे तो वहां पर पावर निकल जाएगा, ओके, इस तरह से। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इंस्टेंटेनियस पावर इज, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। तो इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट ए सर्टेन इंस्टेंट ए पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाई ए फोर्स F इक्वल टू 4 न्यूटन I माइनस 2 न्यूटन J प्लस 9 न्यूटन K while having a velocity V इक्वल टू इतना, वेलोसिटी दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट निकालना है, याद रखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन आएंगे जरूर आएंगे, ठीक है। तो जब दो डॉट प्रोडक्ट माइनस 8 प्लस 36 इक्वल टू 28 जूल, तो इस तरह से हमारा पावर निकल गया। फिर है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। मोमेंट क्या होता है, कोई भी मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर इंटू पर फोर्स इंटू, जैसे क्या है, कोई भी पॉइंट के अबाउट एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स F और आर है, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट। तो ये क्या जनरेट करेगा, मोमेंट जनरेट करेगा, मोमेंट जनरेट करेगा, ओके, इस पॉइंट के अबाउट, ओके। तो इसी को F इंटू आर, F सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ओके, सबको वेक्टर फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो ये दोनों वेक्टर को सॉल्व करके फिर उसका रूट में बना देना है। सपोज दैट इसकी वैल्यू 2i प्लस j माइनस 5ki, ठीक है। सपोज दैट
अगर मोमेंट की वैल्यू इतनी आई तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, उससे हमारा एंगल भी निकल सकता है। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ओके, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज ए पोजीशन इफ इट टेंड्स टू रोटेट ए बॉडी, रोटेट करेगा, रोटेट, ये देखिए रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेशन है और ये बेंड हो रहा है, बेंडिंग है, ये मोमेंट है और ये रोटेशन है। रोटेशन अलग होता है, रोटेशन मतलब घुमाना, किसी चीज को घुमाना, जैसे ये मैं घुमा रहा हूं किसी चीज को, पेन को घुमा रहा हूं, लेकिन बेंडिंग क्या हो गया, ऐसे बेंड करना, दोनों में अंतर है। रोटेशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड बेंडिंग। ओके, a torque is a position if it tends to rotate a body, if rotates counterclockwise and negative, if it tends to rotate the body in clockwise direction. Okay, तो इस तरह से होता है। जैसे मान लो यहाँ फिक्स रहेगा, कोई भी, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसको फिक्स कर देते हैं। अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, रोटेट करेंगे तो थीटा एंगल से घूमेगा, तो वही बोल रहा है कि अगर उस टाइप से रहे तो क्या होगा, तो R इंटू आर हो जाता है क्या, F1 F2 several forces are passing through P, then F1 plus F2 plus Fn, let OP equal to R। OP जो है, OP एक पॉइंट है O और P, ठीक है, वो R है। Then sum of the vector method of the forces F1 about Q equal to R vector into R vector। स्मॉल r vector into R क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इस पर, अब सेकंड क्या है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। तो क्या होता है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट P अबाउट ए लाइन इज डिफाइंड एज m इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर डॉट a। ओके, क्यों, ये क्यों होता है, लाइन है, एक लाइन है, उसके अबाउट कोई भी मोमेंट रोटेट करेगा, यानी कि इस तरह से लगाएंगे तो, ठीक है, तो ये तो पॉइंट के अबाउट रोटेट कर, लेकिन लाइन के अबाउट रोटेशन अलग बात हो जाती है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे मूव करते हैं, इसको ऐसे, इसको इस पोजीशन को ऐसे लेते आते हैं अगर, तो ओ ए के अबाउट रोटेट किया, बी जो है बी डैश बन गया, ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो हमारा द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट P अबाउट, तो क्या हो जाएगा, R क्रॉस F डॉट F। तो RF क्या है, ये मोमेंट, ये है मोमेंट है, मोमेंट डॉट A, इस तरह से हमारा हो जाता है। तो A is a unit vector in the direction of the line and OP is R where O is any point on the line। तो find the moment about a line, क्वेश्चन है, through the origin having the direction of 2i minus 2j plus k due to a 30 kg force acting at a point। ओके, तो यहाँ पर 30 kg of a force acting at a point minus 4 to 5 in the direction of इतना, ये हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या बता रहा है, फाइंड द मोमेंट अबाउट ए लाइन थ्रू द ओरिजिन। एक तो ओरिजिन है एंड हैविंग द डायरेक्शन ऑफ 2, ये इसका ये डायरेक्शन है। ओके, ये डायरेक्शन ड्यू टू 30 kg फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, 30 kg, 30 F इक्वल टू 30 kg, और इस डायरेक्शन में लग रहा है 12y माइनस 4j माइनस 3k। तो हमारा मोमेंट निकालना है,
ठीक है, तो ये सारा डिटेल दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, assume the force F acting at a point P, the moment of F acting about a line in the direction 2I minus, ये कोई लाइन है, equal to the resolved part along the line of the moment of F about a point on the line. It is given that the line passes through origin. Let OP equal to R. अब इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो R इक्वल टू OP, तो R क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ O, तो R आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ O, तो हमारा -4I + 2J + 5K -0, तो हमारा क्या आ गया, R आ गया, R की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है। अब टाउ निकालना है, टाउ मोमेंट है, मोमेंट क्या हो जाएगा, R इंटू F, तो R हमारा क्या है 4I, R क्या है 4I 2I और 5 माइनस K, और इंटू यहां पर देखिए क्या है, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, F निकाल रहे हैं। F किसके अबाउट है, 30 इंटू 12I माइनस 4J माइनस 3K अपॉन ये F की वैल्यू हो गई, F इक्वल टू 30, तो क्या है स्केलर क्वांटिटी 30 kg लग रहा है, इसको हटा दो। अब हमारा क्या ये है वेक्टर 12I जो लग रहा है माइनस 4J माइनस 3K अपॉन मैग्नीट्यूड रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारा F आ गया। तो इस तरह से इनटू, अगर क्रॉस इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू 4 2 5, ओके, यहाँ 12 -4 और -3, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यही होता है ना, डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा A वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करें, टाउ हमारा ये आ गया, लेट A बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, तो यूनिट वेक्टर भी हमारा निकल गया, तो ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों आंसर सॉल्व हो गए, ठीक है। अब क्या है, ऑन द पॉइंट पर अगर रहेगा तो कैसे करेंगे, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 2I माइनस J + 3K, पॉइंट है ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई I माइनस J + 2K थ्रू द पॉइंट 3I माइनस J माइनस K। तो अब क्या निकालेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर OP निकाल लेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ O, ये तो OP निकल जाएगा, OP, तो R की वैल्यू क्या, R वेक्टर की वैल्यू आ गई 3I माइनस प्लस J माइनस K माइनस 2I माइनस J प्लस 3K माइनस 3 प्लस 3K, ठीक है, प्लस है। तो इसकी वैल्यू R की वैल्यू ये आ गई, R की वैल्यू ये आ गई, तो हमें क्या करना है, F इंटू R करना है, F इंटू R, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये टाउ बराबर क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है R क्रॉस F, तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारा ये मोमेंट आ गया, तो ये हमारा। तो इस तरह से एप्लीकेशंस बहुत सारे होंगे अलग अलग वेरिएशन में, जियोमेट्रिकल फॉर्म में, ट्रिगो फॉर्म में, फिर एप्लीकेशंस पावर निकालना रहेगा, फोर्सेस निकालना रहेगा, मोमेंट निकालना रहेगा, तो हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस को देखते हुए, ठीक है। तो आज हमारा वेक्टर चैप्टर समाप्त होता है, तो इसे अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।